नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की कविता 13 एक तिनका समझाऊंगी। एक तिनका कविता जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित है। एक तिनका कविता मूलतः आधारित है मैं पर। मैं का अर्थ क्या होता है बेटा? मैं का अर्थ होता है अहम, और यह प्रत्येक व्यक्ति में होता है, होना चाहिए। परंतु जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो वह नुकसान करती है, और मैं आपके अहम का, आपके ईगो का प्रतीक है। तो इस कविता में एक व्यक्ति है जो अपनी छत की मुडेर पर खड़ा है और एक छोटा सा तिनका उसकी आँख में घुस जाता है। पहले वो बहुत ऐंठ में खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह तिनका उसकी आँख में जाता है वह तिलमिला उठता है, और उस एक छोटे से तिनके से उसका अहम, उसका ईगो चूर चूर हो जाता है। अर्थात कि हमें ईगो, घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं होता, मैं सिर्फ हमारा अहम है। तो हमें घमंड ना करके साधारण रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए देखते हैं किस प्रकार एक छोटा सा तिनका मैं शब्द को तोड़ेगा, चूर करेगा, अहंकार को तोड़ेगा। तो कविता शुरू करते हैं हम। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, और वो कहते हैं कि मैं घमंड से भरा हुआ, मैं बहुत अहंकार में था कि मैं हूँ, ऐठा हुआ, अकड़ा हुआ, मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर होता है बेटा, आपने देखा होगा कि छत के चारों तरफ ग्रिल लगा देते हैं। पहले वो कुछ दीवारों की मुंडेर बनाई जाती थी, उतनी ही ईंटों की दीवार बनाई जाती थी, उसे मुंडेर कहा जाता था। तो एक व्यक्ति घमंड में, अहंकार में भरा हुआ, ऐठा हुआ घमंड में मुंडेर पर खड़ा है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तभी एक तिनका उड़ता हुआ आकर मेरी आँख में गिर गया। मैं झिझक उठा, मैं एकदम से झिझक गया कि क्या हुआ। एकदम से अचानक हुआ बेचैन सा, और एकदम से बेचैनी लगी, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और मेरी आँख जिसमें तिनका पड़ा था वह लाल हो गई और वह दुखने लगी, उसमें दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और जब मेरी आँख दुखने लगी, जब मैं बहुत परेशान हुआ, तो लोग मेरे आसपास आ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कपड़े की मूठ बनाकर, आपने देखा होगा कि जब हमारी आँख में कुछ लग जाता है तो माँ क्या करती है कि एक कॉटन का कुछ भी होता है कपड़ा या रुमाल, उसको थोड़ा सा गोल लपेट के उसे फूंक मार के हमारी आँखों में देने लगती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग उसी तरीके का गोल बनाने लगे, उन्हें किनारा देने लगे कि उससे अपनी आँखों को थोड़ा सा आराम मिले। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तभी जो व्यक्ति ऐंठ में खड़ा था, एक तिनका आँख में जाते ही वह बेचैन हो उठा, और उसकी ऐंठ, उसका घमंड वहीं चूर हो गया। लोग आके उसकी आँख में मूठ देने लगे, वो कपड़ा देने लगे कि किसी तरीके से वो तिनका निकल जाए, उसका दर्द कम हो जाए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और जब किसी ढब मतलब तरीके से, जब किसी तरीके से उस तिनके को निकाल दिया गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने ही मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मुझे कहना शुरू किया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि अभी तक तू इतना ऐंठ, इतने घमंड में किस लिए भरा हुआ था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरी घमंड को तोड़ने के लिए, तेरे अहम को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तो घमंड किसका कर रहा था तू? इस एक छोटे से तिनके से उस व्यक्ति का घमंड वहीं चूर चूर हो जाता है कि अहंकार कुछ भी नहीं है। अहंकार तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। इस प्रकार इस कविता से हमें यह समझाया गया है कि व्यक्ति को अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में रहकर कुछ नहीं हो सकता। हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, परंतु घमंड नहीं करना चाहिए। सबको सम्मान देकर, इज्जत देके अपने साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें कुछ खास दिया है
हमारी कुछ योग्यता बहुत अधिक बनाई है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। उसको साथ लेकर दूसरों का मान सम्मान कर कर प्यार कर कर उन्हें अपने साथ आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।